तो देखिए लगातार खबरें अभी तक आपको पर्पल की अपडेट यहां पर दे रहा है। सुबह जो परीक्षा का समय था वो 10 बजे से अब शुरू हो चुका है और परीक्षा यहां पर लगातार की जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ कैथल से बने हुए, चलिए अब दर्शकों को कैथल भी हम लिए चलते हैं और जानते हैं वीरेंद्र, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं परीक्षाओं से पहले हमने देखा किस तरीके की मारामारी, चाहे बात बुकिंग को लेकर हो या फिर कहीं ना कहीं असमंजस को लेकर हो, वो अक्सर देखी गई है। क्योंकि पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है, तो अब तक क्या रहा? देखिए दीपशिखा, जो सीईटी की परीक्षा है वो पहली बार आयोजित की गई है और पहली बार ये परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी थे, अभिभावक थे या फिर जो अधिकारी थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति थी, जो कल देखने को भी मिली। जैसा कि एक इन्होंने भी बताया कि एक बुकिंग शब्द था और बुकिंग शब्द के नाम पे जितने भी परीक्षार्थी थे या अभिभावक थे वो चिंतित थे और वो कल पूरा दिन इसके लिए जद्दोजहद करते रहे। जो बस स्टैंड थे जहां पर बुकिंग चल रही थी वहां पर अपनी सीट बुक करवाने के लिए पूरा दिन जद्दोजहद चली। भूखे प्यासे सुबह से लाइनों में लगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वो भी कोऑपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शिफ्ट चेंज हो रही थी तो परीक्षार्थियों के मन में ये था कि हम सुबह से तंग हो रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो रोडवेज के अधिकारी थे उन्होंने साफ कर दिया कि बुकिंग करवानी कोई जरूरी नहीं है, आप सुबह आए, लेकिन सीट की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आज आप बुकिंग करवाते हैं तो सीट मिल जाएगी, लेकिन कल भी आप आकर बस में यात्रा कर सकते हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैं इस वक्त जो जाट शिक्षण संस्थान है वहां पर खड़ा हूं, ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र है। अगर कैथल की बात करूं तो कैथल में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 61,200 जो परीक्षार्थी है यहाँ पर सीईटी की परीक्षा देंगे, सामान्य पात्रता परीक्षा यहाँ देंगे। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो हर परीक्षा केंद्र में कैमरे लगाए गए, पुलिस की उचित व्यवस्था है। दीपशिखा, मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर अब की बार कैथल प्रशासन ने एक बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। जिस तरह से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर पार्किंग गाड़ियां, कार, बाइक वगैरह पार्क करते थे, तो एक अव्यवस्था जो है शहर में हो जाती थी, परीक्षा केंद्र के बाहर हो जाती थी। लेकिन अब की बार जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसने हर परीक्षा केंद्र के बाहर अगर कोई खाली जगह है आसपास, वहां पर, जैसे कि ये जाट स्टेडियम है यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की है। तो कहीं ना कहीं जो सड़क है वहां पर लोगों को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर परीक्षा की बात करूं तो 2 सेशन में परीक्षा, इवनिंग और मॉर्निंग, दोनों दिन यही व्यवस्था रहेगी। पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हर तरह से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। यानी कि बिल्कुल दीपशिखा। चाक चौबंद सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा।